कांग्रेस पार्टी ने लगाए भाजपा पर आचार संहिता का उल्लंघन करने के गंभीर आरोप। कहा, सरेआम बांटी जा रही है शराब और सिलेंडर। लघु सचिवालय में पहुंचे कांग्रेस विधायक। कांग्रेस पार्टी ने लगाए भाजपा पर आचार संहिता का उल्लंघन करने के गंभीर आरोप। कहा, सरेआम बांटी जा रही है शराब और सिलेंडर। लघु सचिवालय में पहुंचे कांग्रेस विधायक बीबी बत्रा, सुरेंद्र पवार आदि ने चुनाव ऑब्जर्वर को आचार संहिता के खुले उल्लंघन की लिखित में शिकायत देते हुए कहा कि भाजपा द्वारा लोगों को आचार संहिता लगने के बाद 3 दिन से उज्ज्वला स्कीम के तहत सिलेंडर बांटे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि गरीब लोगों को शराब व पैसे का प्रलोभन देकर आचार संहिता का खुला उल्लंघन किया जा रहा है। वहीं सुरेंद्र पवार ने कहा कि भाजपा बड़ौदा के हर गांव में बुरी तरह हार चुकी है। हल्के के लोग काफी समझदार हैं। बड़ौदा की जनता किसी लालच और प्रलोभन में नहीं आने वाली है। और कहा कि ऑब्जर्वर के माध्यम से हमने डीएफएसओ एवं आबकारी अधिकारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि अगर कार्यवाही नहीं हुई तो हम कोर्ट के माध्यम से एफआईआर करवाएंगे। वह गांव में अगर फिर से ऐसा कोई करता पाया गया तो उसे वहीं पर बंधक बनाएंगे। गैस सिलेंडर चाहे उज्ज्वला स्कीम है चाहे बीपीएल स्कीम है, उसके अंदर इलेक्शन टाइम के अंदर फ्री सिलेंडर बांटना वो वायलेशन ऑफ द कोड ऑफ कंडक्ट और ये वेल सेटल्ड प्रिंसिपल्स है। हमने ऑब्जर्वर को ये कहा है कि ही शुड रजिस्टर्ड एन एफआईआर, उसको हिंदी में बोल देता हूँ, उसको गैस एजेंसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करे, एएफएसओ के खिलाफ एफआईआर दर्ज करे, डीएफएससी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करे और पुलिस को इंटरसेप्ट हो गए। He is assured that he will take a necessary action accordingly। पूरा करने एक्शन नहीं। और हमने उनके सामने बाकायदा वो वीडियो जो एडमिशन किया है योगेश्वर दत्त बीजेपी कैंडिडेट ने, हमने पूरी उसको पढ़ के उसको सुना के उनको सुनाई है। उन्होंने पूरी की पूरी वीडियो सुनी है। इसके अलावा हमारी जो कंप्लेंट है, हम सेंट्रल ऑब्जर्वर को मिलने इसलिए आए हैं कि गाँव में धड़ल्ले से शराब बेची जा रही है। 2 दिन पहले वो कौन सा रबड़ा गाँव है, वहाँ भी एक मतलब कि अनफॉर्चुनेट इंसिडेंस हुई, उसको भी हम कंडेम करते हैं। और साथ में प्रत्येक गांव के अंदर बीजेपी बड़ी बुरी तरह हार चुकी है। उस हार के सामने उनसे हार पच नहीं रही है और उस टाइम ये हथकंडे अपना रहे हैं। इवन कुछ जगह पर ये भी कोशिश हो रही है कि पैसे बांटने की, पर हमारा आदमी सतर्क है। हमने उनको कहा है कि जो भी वहाँ पर ऐसा कार्य करे उसका पूरा विरोध करो। विरोध हुआ और अभी हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई कि बड़ौदा गांव के अंदर बुटाना गांव के अंदर सिलेंडर पकड़े। उनकी वीडियो भी हमारे पास है, हम प्रेस को वो वीडियो शेयर भी कर देंगे। सिमली रुखी गांव के अंदर कल की बात है, 60-70 लेडीज़ को इकट्ठा करके एक 20 का नोट और साथ में पर्ची देके उनको खा गया कि जाकर इट्स नॉट ओनली ये सारे इसमें इनका एक मोडस ऑपरेंडी है। इस मोडस ऑपरेंडी में जो भारतीय जनता पार्टी एक अपनी बात देती है कि निष्पक्ष चुनाव होगा और इलेक्शन कमीशन, मेरे को लगता है कि जो रिटर्निंग ऑफिसर भी है वो भी बड़ा ज़बरदस्त सरकार के दबाव के अंदर है और उसको ये दबाव बर्दाश्त, बिकॉज आज के दिन में वो एसडीएम नहीं है, ही इज़ ए रिटर्निंग ऑफिसर। रिटर्निंग ऑफिसर को उसको इलेक्शन कमीशन उसके सामने सभी पार्टियां बराबर हैं, सभी, कोई नाइंसाफ़ी किसी के साथ होती है और इस नाइंसाफ़ी को हम किसी हालत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने एक बात और भी कहूँगा मैं, हमने शिकायतें पूरी जो समय समय पर हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को हमने शिकायतें दी, उन सारी शिकायतों को, एक शिकायतें नहीं है, कम से कम 10-15 शिकायतें हैं, पर मेन कंसर्न जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिलेंडर, दिस वायलेशन ऑफ द कोड ऑफ कंडक्ट, उसकी मेन शिकायत है। और एक शिकायत है शराब बांटी जा रही है और यहाँ तक भी इंस्टांस आए हैं पर उसका हमारे पास प्रूफ नहीं मिला अभी तक कि पैसे बांटने का। पर 2 बातों के प्रूफ हैं। इस सरकार को शर्म आनी चाहिए। इस बार सरकार को, ये सरकार हर एक होचेत करने पे लोग फिर भी फैसला इनके खिलाफ देंगे और इनको बुरी तरह हराएंगे। हमारा कैंडिडेट हर हालत में जीतेगा। राग अग्रवाल जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हरियाणा का है, ही आल्सो गिव ए फाइंडिंग कि ड्यूरिंग इलेक्शंस कोड ऑफ कंडक्ट के किसी तरह का सिलेंडर, चाहे उज्ज्वला स्कीम हो, चाहे कोई स्कीम हो, चाहे बीपीएल स्कीम हो, दैट्स ए वायलेशन ऑफ द कोड ऑफ कंडक्ट। और ये नहीं अगर ये एफआईआर दर्ज करेंगे, हम थ्रू कोर्ट एफआईआर दर्ज कराएंगे। इस बात को हम बख्शने वाले नहीं है। किसी ने 5 चुनाव लड़े होंगे, किसी ने लड़ाने का काम किया होगा और बहुत लंबे समय से मैं भी राजनीति में हूँ। ये सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली, मेरे ख्याल में इतना भ्रष्टाचार आज तक किसी चुनाव में नहीं, इतना नंगा नाच हर एक चीज़ का,
और क्योंकि ये इसका इस बात का सबूत है कि इनका उम्मीदवार चुनाव हार चुका है और बौखलाए हुए हैं पर हमारा कार्यकर्ता इतना सतर्क है और इतना मजबूती के साथ बूथ पर खड़ा है और अब दावे के साथ कहें ये जीत जो होगा कम से कम 25 और 30 हज़ार वोटों से कांग्रेस का उम्मीदवार जीत के जाएगा हर हालत में। और दूसरा, अगर जो आरओ है अगर ठीक नहीं चले, सरकार ने कुछ नहीं किया, तो हम इसके रास्ते के लीगल कार्रवाई की हम सोचेंगे, जो हमारे से बन पाएगी कोर्ट के मार्फत लीगल कार्रवाई भी करवाने का काम है। चुनाव से आज कल चुनाव और उसे 3 दिन पहले तक मतलब 2 दिन पहले जा चुके और आज भी सवेरे से लगातार जो ये लोगों को प्रलोभन दे रहे हैं, ये उज्ज्वला स्कीम या चाहे बीपीएल स्कीम के द्वारा जो भी सिलेंडर देने थे, तो ये चुनाव से पहले भी दे सकते थे या चुनाव कल होने के 2 दिन बाद भी दे सकते थे, लेकिन ये चुनाव आचार संहिता का बिल्कुल सरेआम उल्लंघन हो रहा है। प्रलोभन देके उल्लंघन कर रहे हैं। और लेकिन बड़ौदा विधानसभा हल्के के जो लोग हैं वो समझदार लोग हैं, वो ये चाहे कुछ भी प्रलोभन दे ले, वो इस प्रलोभन में आने वाले नहीं हैं और कम से कम भी 25 और 30 हज़ार वोटों से ये सीट कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार जीतेगा। लेकिन जहाँ तक ये बात करती थी बीजेपी गवर्नमेंट, आज ये खुद ही मतलब शराब भी बांट रहे हैं। आप देख रहे हो कि सरेआम शराब बट रही 3 दिन से और पैसे बांट रहे हैं। और लगातार जहाँ पे इनके शराब जो एक्साइज के अधिकारी हैं वो खड़े होकर बंटवा रहे हैं। एक तो अनुराग अग्रवाल ने दिया, उसके बाद ये है कि हम इसको लेजिटिमेट एक्सटेंट तक पहुँचाएंगे, चाहे कुछ है। हम इसमें अगर इसने आज अर्जी की तो टुमारो विल गो टू द मजिस्ट्रेट और इस बात को एफआईआर दर्ज करवाएंगे उससे। और साथ में ये कह रहा था कि उन्होंने हमें आश्वासन दिया इस बात के लिए कि हर एक गाँव में एंट्री पे रात को नाकेबंदी होगी, तो शराब का जो मिस यूज़ और सरकार उसकी डिस्ट्रीब्यूशन हो सके। जगत महान न्यूज से तेजवीर सिंह की रिपोर्ट।